जब घर की नींव रखें, जब घर की न्यू कंस्ट्रक्शन होता है तो नींव रखी जाती है ना। तो एक तो ये क्या मुहूर्त निकलवाई है, किस दिन रखनी है, पंडित जी ने पूजा कर दी, वो सारी चीजें हो गई। अब आपको ये जानकारी है ही, सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, उसको किस पे टिका हुआ मानते हैं हम अपने शास्त्रों के अनुसार? शेषनाग पे। शेषनाग पे। शेषनाग पर। ठीक है। तो इसीलिए वो जो है सांप वगैरह मैंने नीचे। तो गाय के सींग पर भी सुनी है। हाँ ठीक है। तो वो तो वो, बरहा अवतार में ना। गाय ही वराह की सींग पर, हाँ। हाँ, हाँ। तो उसको जो है इसलिए नींव वगैरह में हम सांप का जोड़ा वगैरह आपने सुना ही होगा, वो दबाया जाता है ना जब नया कंस्ट्रक्शन होता है, पूजा वूजा करी जाती है। तो इसमें अब मुद्दा ये है कि जिसका मेन ओनर है या जो उस समय का ज्योतिष, थोड़ा बहुत अनुराग जी जानते हैं, पूजा जी आप जानते हो ज्योतिष? बिल्कुल नहीं? सर मतलब वो उस टाइम सुना, उस टाइम पता रहता है, बाद में मैं भूल जाती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इसको सिंपल कर रहे हैं। तो मान लीजिए जिस समय आपको नींव रखनी है, तो उस समय आपको ये देखना है कि उस दिन या उस महीने में उस दिन का ही चेक करना है कि सूर्य किस राशि में है। ये कैसे चेक करोगे आप? किसी भी कुंडली वाली ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, या जो पंचांग वाली ऐप होती है उन पे जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें ये पता चल जाएगा कि आज की डेट में सूर्य किस राशि में गोचर कर रहा है, किस राशि में सूर्य उपस्थित है। तो अब इसमें हम्म। आप लिख लीजिए कि अगर सूर्य, सूर्य लिखिए, सिंह, कन्या और तुला राशि में हो, सिंह, कन्या और तुला, 5 6 7। सिंह 5 नंबर की राशि है, कन्या 6 नंबर की राशि है, तुला 7 नंबर की राशि है, तो 5 6 7। इनमें से अगर कोई सी भी राशि में सूर्य गोचर कर रहा है, तो उस समय जो आपको नींव रखनी है वो अपने प्लॉट के साउथ ईस्ट में रखनी है। मतलब सर साउथ ईस्ट में कैसे नींव रखनी है? अच्छा, शुरुआत जो करनी है, तो ओके ओके। शुरुआत करनी है। ओके ओके ओके। उसके अलावा आप किसी भी डायरेक्शन से शुरुआत नहीं करनी है। अगर ठीक उसके है। अलावा किसी डायरेक्शन से आप शुरुआत करेंगे तो आपके कंस्ट्रक्शन होने में, बिल्डिंग कंप्लीट होने में, या रहने के बावजूद अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर सूर्य सिंह में है, कन्या में है या तुला में है, तो नींव रखनी है आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर से, साउथ ईस्ट वाले पार्ट से। ठीक है। ये वो स्टार्ट करनी है, या हैं? जो फिलिंग होती है वो स्टार्ट करनी है। क्या होता एक है? तो हमारी खुदाई होती है, और फिर उसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले खुदाई वाला आप बोल रहे हो, एकदम जो खुदाई भी, बेसिक। खुदाई भी वहीं से करनी है, नींव भी वहीं पे रखनी है जहां से ईंटें रखना स्टार्ट करते हैं, या कोई पिलर अगर डलना है तो वहीं पे डालना। अगर कहीं और भी डालना है पिलर, तो पहले वहां पे ईंटें रख के वहां पे थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन कर दो, और उसके बाद पूरे घर में कुछ भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम ठीक है। नहीं। ठीक है। अब उसके बाद लिखिए 8 9 10, वृश्चिक, धनु और मकर। वृश्चिक, धनु और मकर, अगर इनमें सूर्य गोचर कर रहा है तो आपको नींव रखनी है नॉर्थ ईस्ट में। अब इसके बाद है कुंभ, मीन और मेष। कुंभ, मीन और मेष, सूर्य का गोचर अगर कुंभ, मीन या मेष से हो रहा है तो रखनी है नॉर्थ वेस्ट में। अब अगर गोचर हो रहा है वृषभ, मिथुन और कर्क से, वृषभ, मिथुन या कर्क से, तो रखनी है साउथ वेस्ट में। मंगलवार को नींव बिल्कुल नहीं रखनी है।
मंगलवार को नींव बिल्कुल नहीं रखनी। एक चीज और है कि जो भी घर का ओनर है जो भी घर का ओनर है, अगर उसकी कुंडली के 8वें घर से सूर्य गोचर कर रहे हैं, जो घर का ओनर है अगर उसकी कुंडली के 8वें घर से सूर्य गोचर कर रहा है, तो उस महीने में आपको नींव नहीं रखनी है। ठीक है। मतलब उस गोचर के दौरान। हाँ, उस गोचर के दो। अब आज की डेट में सूर्य किस राशि में गोचर कर रहा है, किसी को पता है? आजकल सूर्य किस राशि में है? आजकल सूर्य तुला राशि में है। किसमें है? तुला राशि में। तो अगर किसी को आज की डेट में नींव रखनी है, तो किस किस जोन से रखनी चाहिए? सिंह, कन्या और तुला, जो सबसे पहले लिखा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट। लेकिन मतलब अगर कुल मिला के सर ये है कि आपका जो भी बर्थडे आ रहा है, आपका जो राशि है, जो वो वाली राशि का महीना चल रहा हो, तो आपको नींव नहीं रखनी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? बस आपको ये, जैसे मान लो अगर किसी की तुला राशि इस समय 8वें घर में होती, अच्छा। मैं कुंडली लगा ओके लेता ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अंडरस्टूड, मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक। अच्छा सर, एक और प्रश्न है मेरा, ये अच्छा सर, घर होते हैं जो अपने मोहल्लों के, कॉलोनियों के, उसमें किराएदार भी ना कॉमन ही रहता है। जनरली क्या होता है, उसको एक रूम, छोटा सा किचन, आंगन, वॉशरूम, ये सब दे दिया और ऐसा कर दिया। कभी कभी एंट्री कॉमन होती है, कभी अलग होती है। उसमें फिर वास्तु को इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? वो एरिया जनरली अगर कोई और यूज करने लगता है ना, तो ओनर से हाँ, वो एरिया कट हो जाता है। कट हो जाता है वो, ओके। तो हम्म। मतलब आप जब अपने घर का मैप बनाए, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका जो किराए का पोर्शन है उसे आप कट कर दें। हाँ हाँ, क्योंकि वो आप यूज ही नहीं कर रहे। हाँ, आप उसमें जाते ही नहीं हो बिल्कुल। हाँ, आप दोनों अगर कुछ चीजें कॉमन कर रहे हो, यूज एक ही जगह रह रहे हो, तो फिर दोनों पे आ सकता है। ठीक। इन जनरली ऐसा बहुत कम मिलता है। तो और जो जो इस तरह का जिसमें जो करते हैं ना, वो जनरली वास्तु कराएंगे नहीं। वो जनरली वास्तु नहीं करा पाते। क्योंकि आप सोच रहे हो, आप कौन से लेवल की बात कर रहे हो? कॉमन है, शेयरिंग है, उसी फ्लोर पे किराएदार रह रहा है, उसी पे आप रह रहे हो, तो मतलब थोड़ा तंगी वाला आदमी है। हम्म हम्म वो हम्म। जनरली पैसे नहीं खर्च करेगा। नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ भी कह रहा है, एक रूम पीछे दे देते हैं, उसकी एंट्री अलग है, सो दैट घर में सिक्योरिटी बनी रहे, कि भाई लाइट जल रही कोई है तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो बस वो वाली पीछे वाला जो रूम है वो कट हो जाएगा उसमें से वो आपको। उतना एरिया कट हो जाएगा, हाँ। वो काम नहीं करेगा। मतलब वो किराए पे इसलिए नहीं दिया जाता है कि 4,000 रुपये किराया मिल जाएगा, 5,000, 3,000 रुपये, वो इसलिए दिया जाता है कि सिक्योरिटी बनी रहे। बहुत बढ़िया। सर मेरे यहाँ भी सेम केस है, तो वो जो मेन गेट है फिर वो शेड हो जाएगा। अगर जो दो ही रह मेन रहे हैं तो देखो, मेन एंट्री जैसे हम उसका नहीं करते, फार्म हाउस का करते हैं। जैसे मान लो उसमें दो कंस्ट्रक्ट, जैसे हम फैक्ट्री का भी करते हैं कई बार, तो फैक्ट्री जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें बहुत बड़ा एक प्लॉट है आपका, ठीक है, बहुत बड़ा एक एरिया है, मान लो 10-20 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया है। तो उसमें एक प्लांट उसमें कुछ पर्टिकुलर किसी एक कोने में बना हुआ है, फिर दूसरा किसी और कोने में बना हुआ है, अकाउंटेंट किसी और कोने में है, अलग कंस्ट्रक्शन एरिया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जो आपका वर्क वाला काम है। ऐसे यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसमें भी अलग अलग होती है ना बिल्डिंग सारी, कि यहाँ पर ये वाली है, यहाँ पर ये वाली है। तो उसमें उस पूरे प्रमाइस का एक तो हम कॉमन एंट्री निकालते हैं, मेन एंट्री निकालते हैं पूरे एरिया को कवर करके, फिर सबका अलग अलग लेते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया वाला। बात समझ में आई पूजा जी? हाँ। तो दोनों एंट्री काम, या जैसे कल आप मान लो आप फार्म हाउस बनाते हो अपना, तो वहां पे एक पहले पूरे फार्म हाउस की आप कॉमन एंट्री निकालोगे, वो एंट्री हम्म, पॉजिटिव करोगे आप। फिर आप जितना एरिया आपने कंस्ट्रक्शन में यूज किया है, फिर उसका आप वास्तु करोगे अलग से, फिर उसकी भी एंट्री पॉजिटिव करोगे, और उसके अंदर का एरिया भी सारा उसी हिसाब से डिजाइन करोगे। ठीक है। तो जी, और क्या रह गया हमारा बेसिक में?